नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड में रजत जयंती पर 3 और 4 नवंबर को विधानसभा सत्र होगा खास। तैयारी पूरी। राष्ट्रपति मुर्मू का विशेष होगा संबोधन। 9 नवंबर को देहरादून आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सैन्यधाम के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना। सीएम धामी ने मांगा समय। आज बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। अब तक 49 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके 4 धाम के दर्शन। शिक्षकों के तबादलों के लिए विभाग के पास पहुंचे 3000 से अधिक आवेदन। 25 सितंबर तक मांगे गए थे आवेदन। भैया दूज पर बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। पंचमुखी डोली को मंदिर में किया जाएगा विराजमान। उत्तराखंड में आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश के साथ बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बताएंगे। आम खबर देहरादून से, जहां पर शीतकालीन 4 धाम यात्रा पर पर्यटकों को बड़ी राहत की बात सामने आई है। देहरादून से अहम खबर आपको बता दें, गढ़वाल मंडल विकास निगम ने की होटलों में 50% छूट की घोषणा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीर्थ यात्रियों को विशेष सुविधा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली को लेकर अहम खबर। खरसाली, मुखवा, ऊखीमठ और ज्योतिर्मठ में मिलेगा लाभ। अहम खबर आपको हम बता दें, चार धाम दर्शन को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, शीतकालीन पूजा स्थलों पर पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। देहरादून से बड़ी जानकारी, शीतकालीन 4 धाम यात्रा पर पर्यटकों को बड़ी राहत की बात सामने आई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने की होटलों में 50% की बात और मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीर्थयात्रियों को विशेष सुविधा की बात सामने आई है। यात्रियों के लिए आवास और भोजन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित। 4 धाम दर्शन को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम। शीतकालीन पूजा स्थलों पर पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 4 धाम दर्शन को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की बात सामने आई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने की होटलों में 50% की छूट। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीर्थयात्रियों को विशेष सुविधा देने की बात सामने आई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में लागू छूट। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी से खबर है, गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। 11:36 पर विधि विधान से बंद किए गए कपाट। अब वुखमा में होगी मां गंगा की पूजा। 6 माह तक शीतकालीन प्रवास पर रहेंगी मां गंगा। इस साल 7.57 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक संख्या दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
रुड़की से खबर है। हरिद्वार वन प्रभाग की रुड़की रेंज ने अवैध लकड़ी तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। 70 कुरिस, सागौन और कैद की लकड़ी बरामद के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी नंद कुमार को ननसह क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की तलाश में देहरादून, यूपी और दिल्ली एनसीआर में लगातार दबिश दी जा रही थी। वन विभाग ने बताया कि एक बड़े गिरोह का हिस्सा है जो लंबे समय से सक्रिय था। इन्होंने एक तो यहाँ पे लाइट नहीं है और दूसरा इन्होंने लगा तो रखा है यहाँ पे, अगर कोई बात कर रहा है कुछ कर रहा है तो उसमें गाड़ी ठुक जाती है। हर तीसरे दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है सर। एक तो ये चालू नहीं है, जगह जगह से बंद हो रखा है ये, और इसमें लाइट भी नहीं है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्या ये सही कह रहे हो आप, या तो इसे खोल दे या फिर इसको बंद ही कर दे, दोनों में से एक काम करे तो ही सही रहेगा। एक बाइक पे आ रहे थे और उनकी टांग में भी बहुत बड़ा फ्रैक्चर है और गंभीर रूप से बहुत ज्यादा घायल है। उनको 108 बुला के रेस्क्यू कर दिया है। ये पता नहीं, अब उनको डॉक्टर ही बता पाएंगे क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से, जहां पर बल्लूपुर से पोंटा साहिब तक बन रहा नेशनल हाईवे अब लोगों के लिए राहत ज्यादा खतरे का रास्ता बनता जा रहा है। जहां एक और सड़क निर्माण का काम तेजी से हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर लगातार हो रहे हादसों ने सुरक्षा पर बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। अगली खबर लक्सर के भिक्कमपुर गांव से है, जहां पर पटाखा छुड़ाने को लेकर विवाद से 18 वर्षीय सौरभ और उसके पड़ोसी 60 वर्षीय गोवर्धन नामक के व्यक्ति ने तेजाब फेंक दिया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया। गुस्साए युवक के परिजनों ने ग्रामीणों ने तेजाब फेंकने वाले आरोपी को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। खबर है देहरादून से, जहां पर दून अस्पताल फायरिंग केस में 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी है। दून अस्पताल के बाहर हुई फायरिंग की घटना में शामिल 2 आरोपियों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रोहन आर्य निवासी सहस्त्रधारा रोड और विशाल तोमर निवासी गुजराड़ा मानसिंह के रूप में हुई है। अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और धाम परिसर में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने धाम क्षेत्र में विभिन्न फेज में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और कार्य निष्पादन की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी प्रतीक जैन से धाम में चल रहे सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, सौंदर्य और धार्मिक आस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। नहीं, इस बार देखिए काफ़ी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीज़न में, और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। अभी जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया
और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं। अगली खबर है कोटद्वार से, जहां पर धराली में करीब 20 से 25 फीट मलबे में कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई, जिसमें लगभग 62 लोग दब गए, जिसमें से 8 लोग धराली गांव के ही थे। तो वहीं हर्षिल में तेलगाड़ में आई एक आपदा में सेवा के 9 जवान लापता हो गए थे। धराली आपदा प्रभावितों की मदद के लिए अब कोटद्वार में पूर्व सैनिक संघर्ष समिति आगे आई है। सिलेंडर और चूल्हा भी लाना था। सिलेंडर था ना, सिलेंडर और चूल्हा भी लाना था। सिलेंडर था ना, सिलेंडर और चूल्हा भी लाना था। सिलेंडर था ना, सिलेंडर और चूल्हा भी लाना था। जब ये धराली आपदा यहाँ पे आई थी तो एक संवेदना, मानवीय संवेदना के नाते पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने भी कुछ आर्थिक सहायता देने का अपना एक वचनबद्ध हुए थे, जिसके माध्यम से हमने कम से कम 1.5 लाख रुपए करीब हमने यहाँ पे इकट्ठा किया। तो कल या परसों 24 से 25 तारीख को हमारा एक विचार है कि हम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उन लोगों को उस राशि को देने का प्रयास करेंगे जिनके घर में इतनी बड़ी आपदा आई है और अपने घरों से विस्थापित होने का नेचुरल कैलेमिटी के माध्यम से ये साधन बना था। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं बुझाएगा फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून के रानी पोखरी थाना क्षेत्र में टीन के खोखे में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की गई एक्टिवा, बीड़ी सिगरेट, माचिस के पैकेट और 220 नकद बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुलेमान अंसारी और साहिल के रूप में हुई है, जो घमंडपुर रानी पोखरी के निवासी है। पुलिस के अनुसार दोनों ने 19-20 अक्टूबर की रात वादी अनिल के खोखे का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने घमंडपुर जंगल रोड पर चेकिंग के दौरान दोनों को गिरफ्तार भी किया और एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित टीम ने त्वरित एक्शन लेते हुए मामले को सुलझाया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर अन्य संभावित वारदातों की जानकारी भी जुटा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व का मौका है। राज्य अपनी स्थापना के 25 साल पूरे करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा उनके एक विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पिछले 25 सालों की उपलब्धियों की समीक्षा के साथ आगामी 25 सालों के विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड राज्य का हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम अपने राज्य की रजत जयंती वर्ष मनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर के सरकार के स्तर से विभिन्न प्रकार की तैयारी की गई हैं।
एक विशेष सत्र का भी आयोजन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आगामी 25 वर्ष उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए किस तरह से एक रोड मैप बन सकता है और पिछले 25 वर्षों में हमने हमारा राज्य कहां से कहां पहुंचा, इसको लेकर के इस विशेष सत्र में वार्तालाप होगी, विचार विमर्श होगा। और अब सीधा आपको तस्वीर दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। है उसे वचन में देके धोखा देने का प्रयास नहीं हो सकता और बिहार की खुद जनता ऐसे सारे लोगों का भ्रम उसी प्रकार चकनाचूर और बिखरता नजर आएगा जैसे महागठबंधन की हसरतों का नजारा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो अंत में मैं सिर्फ पुनः एक बात कहूंगा कि तेजस्वी जी और इंडी गठबंधन महागठबंधन के लोगों से बिहार की प्रबुद्ध जनता और भगवान बुद्ध के प्रदेश बिहार को बुद्धू बनाने या बुद्धू समझने का प्रयास न करिए। और जो कुछ आपके गठबंधन में हो रहा है उसके लिए पंक्ति कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है ये पता ही नहीं। इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है ये पता ही नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। धन्यवाद। मुझे लगता है अभी तक महागठबंधन का चेहरा जितना बदरंग नजर आ रहा है, अब उसके बाद जब चुनावी प्रक्रिया अपने पहले चरण को पूर्ण कर चुकी है, यानी पहले चरण का तो नामांकन वगैरह सब पूर्ण हो चुका, उसके बाद भी ये कुछ करना चाहें तो मुझे लगता है कि अब बिहार की जनता समझ चुकी है कि ना तो इसमें कोई यथार्थ है ना सामंजस्य है। अगर विवशता में ये कोई कवर अप करना चाहें, जैसे होता ना कि ढकने का प्रयास करें, तो सिर्फ एक ही पंक्ति कहूंगा कि अब जो स्थिति हो चुकी है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। नहीं, वो फाइट में कितना फ्रेंडली है और कितना यू कैन मतलब आप ये कह सकते हैं कितना डेट्रीमेंटली है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। और देखिए, अशोक गहलोत जी तो भारत के इतिहास के अद्भुत नेता हैं। आप याद करिए, जब खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं तो उससे पहले नाम चल रहा था अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बन सकते हैं, मगर वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुए थे। और फिर मजे की बात यह, भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि जिस व्यक्ति का नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए विचार हो रहा हो वो बागी हो गया हो। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष ही बागी खेमे में हो गए थे। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के अखिलेश जी को है, गठबंधन के सहयोगी दलों को ठिकाने लगाने की जो महारत उनमें है, मुझे लगता है शायद अध्यक्ष पद तो उनको नहीं दिया और कुर्सी न छोड़ के उसको बचा के रखने की जो महारत उनके अंदर है, शायद इसीलिए कांग्रेस ने उनको वहां भेजा है। इसके लिए महागठबंधन के दलों को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब देखिए, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि कट्टरपंथी सोच का तुष्टीकरण जो इंडी गठबंधन के दलों ने किया, अब समाज का हर वर्ग उसे समझता जा रहा है। जो लोग हम पे आरोप लगाते थे, मैं विनम्रता से पूछ रहा हूं, आपने कहा कि अभी जो पहले चरण में सीटों में जो जितनी सीटें अनाउंस हुई उसमें नहीं है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, पूछिए कि लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का 542 में जरा 120 उम्मीदवार बता दें 20% के हिसाब से। मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूं, इंडी गठबंधन की,
उत्तर प्रदेश के बाद सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र था। 24 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन ने एक मुस्लिम नहीं दिया था, नॉट इवन ए सिंगल। इसीलिए कहा गया है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण से नर न गने दे। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग अपनी पार्टी पर ही विश्वास नहीं बना पाए हैं तो जनता का विश्वास क्या बना पाएंगे। मुझे लगता है यह देश की जनता और प्रदेश की जनता भली बातें समझ सकती। दूसरी बात, जन स्वराज पार्टी जो नए ख्वाब और ख्याल दिखाने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने उसको भुगत कर यह संकेत दिया है कि आज के समय में प्रयोग धर्मी राजनीति के लिए भारत की इस उभरती हुई परिस्थितियों में और जटिल परिस्थितियों में कोई गुंजाइश नहीं है। एनी न्यू एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स कैन बी डेट्रीमेंटल, यह साबित हो चुका है। तो मुझे लगता है, और वैसे मैं एक और बात लोगों को याद दिला दूं, ये जो नए प्रयोग और आंदोलन के नाम पर जो सरकारें आने का प्रयास करती हैं, अक्सर उनके परिणाम बहुत प्रतिकूल होते हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी भी जब आए थे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए, बोफोर्स के घोटाले के विरुद्ध आंदोलन करके आए थे और भ्रष्टाचार के वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि आज उसी के आरोप में चुनाव लड़ने में अयोग्य हैं। तो यह सब प्रमाण साबित है कि इस प्रकार, और अभी आपने देखा अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी ने क्या क्या कमाल किया है, शीशमहल से लेके और एक एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने में। तो बिहार की जनता को बहुत समझदारी के साथ समझना चाहिए कि इस समय किसी नए प्रयोग की गुंजाइश या उसको थोड़े से भी विचार करने की गुंजाइश नहीं है। और जांचे परखे खरे, तपे तपाए आजमाए मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही विश्वास व्यक्त करेगी, ऐसा हमारा विश्वास। देखिए, जब हमारी सरकार आई 2005 में तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ रुपए था, अब 3,17,000 करोड़ है। हम जो करते हैं वो व्यवहारिक दृष्टि से विचार करके करते हैं और इसीलिए आज तक भाजपा की सरकारों ने जो कहा वो करके दिया है। और ये भी बात समझ लीजिए, जिनको पता है कि हमें आना ही नहीं है तो कुछ भी बोल दो। गुजरात में भी एक आम आदमी पार्टी ने जाके उनके वायदों को देखिए, शायद गुजरात के बजट से 2 गुना से अधिक से कर दिया था। तो देखिए, महागठबंधन को और तेजस्वी यादव जी को, राहुल जी को पता है कि बिहार का निष्कर्ष क्या होना है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। तो बोलते रहो। और ढपोर शंख की कहानी हम सबने सुनी होगी, जिसका कार्य है बोल देना, होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब ही नहीं। अरे बिहार की बात करें ना जी, उस विषय के संदर्भ में देखिए, हम समाज के सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व देकर, समाज के सभी वर्गों को न्याय और सम्मान देकर राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे दल समाज के सभी वर्गों में घमासान करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लालू प्रसाद यादव जी का एक पुराना डायलॉग याद करिए। ये तो वो पार्टी है जिसके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुनाव लड़ने से महरूम हैं अदालती आदेश से, उनका एक प्रसिद्ध डायलॉग हुआ करता था, डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। अरे भाई, जिस पार्टी का आदर्श वाक्य ये रहा हो, डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट, उन्होंने इसके दलदल में पहुंचाया है। और इसीलिए, और उसमें भी कोई जातवाद से उनका मतलब नहीं है। आज बताइए, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी जी, इसमें जाति कहां है? सिर्फ परिवार है।
परिवार की गणना होती रहे पूरी और फिर कहो जात की गणना है बहुत जरूरी। परिवार की हाथ में सत्ता संपूर्णन और जनता को जातिवाद का चूरन। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।